हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर वाराणसी में हिंदी की अध्यापिका हूँ। हिंदी विषय में बच्चों आपको संस्कृत खंड भी पढ़ना होता है। संस्कृत में हम जो व्याकरण खंड है संधि, उस संधि को आज पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में जो संधि आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में पूरा संधि आपका इसमें आ गया है। वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं संधि कहते किसे हैं। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी जोड़ना। जब दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनता है, उसमें जो दोनों शब्दों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसे क्या कहते हैं? संधि। अब उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे सम, धन, तोष। यहाँ दो वर्णों को, दो शब्दों को मिलाया गया, सम और तोष को। नया शब्द क्या बना? संतोष। देव में इंद्र को मिलाया गया, देव और इंद्र का मेल किया गया, देवेंद्र। भानु धन उदय, यानी भानु में उदय को जोड़ा गया, तो क्या शब्द बना? भानुदय। तो यह क्या है? संधि। अब जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम संधि के जो तीनों प्रकारों में पहला प्रकार है स्वर संधि, उस स्वर संधि के बारे में समझते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। यहाँ पर क्या है? विद्या में आ और आलय में आ, ये दोनों क्या है? स्वर है। तो इन दोनों के मेल से शब्द क्या बना? विद्यालय। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वीं अयादि संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब है अक के बाद यदि सवर्ण आता है तो उन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। अक क्या है? प्रत्याहार। उस प्रत्याहार के अंदर आते हैं अ, ई, उ। इनके बाद ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी छोटा हो या बड़ा हो, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा उ हो जाएगा। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। धर्म, धन, अर्थ। धर्म में क्या है? अ, अर्थ में क्या है? अ, और इन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा शब्द? धर्मार्थ। हिम, धन, आलय। हिम में क्या है? अ, और इधर क्या है? आलय। परिभाषा क्या है? दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? समान मात्रा होनी चाहिए, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यहाँ पे दोनों तरफ समान मात्रा है, एक जैसी मात्रा है, यानी इधर भी अ है और इधर भी आ है, इसलिए इन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो गया और शब्द क्या बना? हिमालय। यहाँ पे देखिए विद्या, धन, अर्थी। यहाँ पर क्या है? विद्या में आ और अर्थी में अ। इधर क्या है? दीर्घ और इधर क्या है? ह्रस्व। दोनों तरफ समान मात्राएं हैं, इन दोनों के स्थान पे मिलाकर के शब्द क्या बनेगा? विद्यार्थी। विद्या, धन, आलय। यहाँ पे विद्या में आ है, आलय में आ है, दोनों तरफ समान मात्राएं हैं, दोनों दीर्घ मात्राएं हैं, इन दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा विद्यालय। अब ई, ह्रस्व या दीर्घ। अब यहाँ पे रवि, धन, इंद्र। रवि में क्या है? ह्रस्व ई है, इंद्र में ह्रस्व ई है, दोनों तरफ समान मात्राएं हैं और दोनों मिलकर के क्या बनेगा? रविंद्र। मुनि, धन, इंद्र। यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलाकर के दीर्घ ई बनेगा और क्या होगा? मुनिंद्र। गिरि, धन, ईश। यहाँ पे ह्रस्व ई है और यहाँ दीर्घ ई है, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? गिरीश। मुनि, धन, ईश। यहाँ पे ह्रस्व ई है, यहाँ पे दीर्घ ई है, ये ई और ये ई दोनों मिलाकर के दीर्घ ई हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? मुनीश। अब यहाँ पे मही, धन, इंद्र। यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे ह्रस्व ई है, दोनों को मिलाकर के दीर्घ होगा और शब्द बनेगा महेंद्र। नारी, धन, इंदु। यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पे ह्रस्व ई है, दोनों को मिलाकर के दीर्घ होगा और बनेगा नारिंद्र। नदी, धन, ईश। यहाँ पे दीर्घ ई है और यहाँ भी दीर्घ ई है, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? नदीश। ये हमने ए का उदाहरण देखा, अब उ का उदाहरण देखते हैं। भानु, धन, उदय। यहाँ पे ह्रस्व उ है, उ है और उदय में भी ह्रस्व उ है, दोनों को मिला के दीर्घ उ होगा और शब्द क्या बनेगा? भानुदय। लघु, धन, उर्मी। यहाँ पे ह्रस्व उ है, यहाँ पे दीर्घ उ है, दोनों तरफ समान मात्राएं हैं और शब्द क्या बनेगा? लघुर्मी। वधु, धन, उत्सव। यहाँ पे दीर्घ उ है, यहाँ पे ह्रस्व उ है, दोनों समान मात्राएं हैं, तो शब्द क्या बनेगा? वधुत्सव। भू, धन, ऊर्ध्व। यहाँ पर दीर्घ उ है, यहाँ भी दीर्घ उ है,
दोनों मिलाकर के क्या बनेगा? गुण। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। इसमें अ या आ के बाद ई हो तो उनके स्थान पे ए हो जाता है, ऊ या ऊ हो तो उनके स्थान पे ओ हो जाता है, री हो तो उनके स्थान पे अर हो जाता है। और इसका सूत्र है आर गुणा। अब आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नर धन इंद्र, यहाँ पे अ है, इसके बाद क्या आया है? ई। तो ई यदि आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? नरेंद्र। नर धन ईश, यहाँ पर अ है और इधर बड़ी ई है, तो इन दोनों अ और ई को मिलाकर के ए होगा। तो क्या शब्द बनेगा? नरेश। अब यहाँ पे महाधन इंद्र है, आ है और इधर ई है, इनके स्थान पे क्या होगा? ए होगा। तो क्या बनेगा? महेंद्र। ई का ए हो जाता है। और अब देखते हैं ऊ का ओ कैसे होता है। अब ज्ञान धन उपदेश, यहाँ पे आ के बाद ऊ आया है, तो ऊ आ और ऊ दोनों को मिलाकर के ओ हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? ज्ञानोपदेश। यहाँ पे महाधन उत्सव है, यहाँ आ है, यहाँ ऊ है, इन दोनों को मिलाकर के ओ होगा और क्या बन जाएगा शब्द? महोत्सव। अब यहाँ पे जलधन उर्मी है, यहाँ पे अ है और इधर ऊ है, इन दोनों के स्थान पे आ और ऊ के स्थान पे ओ होगा। तो क्या बनेगा? जलोर्मी। अब देखते हैं री का अर्थ होता है। तो देवधन ऋषि, यहाँ पे आ के बाद री आया है, इस री और आ के स्थान पे अर हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? देवर्षि। महाधन ऋषि, यहाँ पे आ के बाद री आया है, तो इन दोनों के स्थान पे अर हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? महर्षि। अब स्वर संधि की जो तीसरा प्रकार है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ना। अब इसमें क्या होता है? अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक धन एक, यहाँ क्या है? अ है एक में और यहाँ क्या है? ए है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? एक ऐ। यहाँ पे मतधन ऐ, यहाँ पे अ के बाद ऐ आया है, इन दोनों के स्थान पे ऐ हो जाएगा और क्या बनेगा? मतैक्य। सदाधन एव, आ के बाद ए आया है और इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? सदैव। महाधन ऐश्वर्य, आ के बाद ऐ आया है, दोनों के स्थान पे ऐ हो जाएगा और क्या बनेगा? महेश्वर्य। अब हमने ये अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ होता है, ये हमने देखा। अब देखेंगे अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? औ हो जाता है। कैसे? वन धन औषधि, यहाँ पे वन में अ है और यहाँ पर औ है। अब आप सोचेंगे अ औ ये क्या है? यही स्वर है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, जिनके द्वारा हम मात्राएं लगाते हैं। वन में क्या है? अ और औषधि में औ, तो आ के बाद औ आया है। यहाँ पे महाधन औषधि, महा में आ है और यहाँ पर औ है, इन दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? महौषधि। अब यहाँ पे परम धन औषध है, तो परम में अ है, औषध में औ है, इन दोनों के स्थान पे औ हो जाएगा। क्या बनेगा? परम औषध। तो ये हमने देखा वृद्धि संधि में कैसे अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। स्वर संधि में चौथा प्रकार है यण संधि। ई को यणच, इसका सूत्र है, इक का यण हो जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ई या ई के पहले कोई असमान स्वर हो तो ई का य हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ और ऊ दोनों के स्थान पे व हो जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है, आधा र। अब आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि धन अपि, यहाँ पे क्या है? ई और ई के बाद, तो यदि में क्या है? छोटी है और उसके बाद क्या है? अ आया है, यानी यह असमान स्वर आया है, तो इस ई का य हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? यद्यपि। इति धन आदि, यहाँ पर ई है और यहाँ पे आ है, असमान स्वर आया है ई के बाद, इसलिए इन दोनों के स्थान पे ई का य हो जाएगा और क्या शब्द बनेगा? इत्यादि। अब यहाँ पे अनुधन ऐ, यहाँ पे ऊ के बाद असमान स्वर आया है अ, तो ऊ का व हो जाएगा और क्या बनेगा? अन्वय। सुधन आगतम, सु में क्या है? ऊ और यहाँ पे असमान स्वर आ आया है, इसलिए ऊ का क्या हो जाएगा? व और क्या शब्द बनेगा? स्वागत। अनुधन ऐसण, अनु में ऊ है और यहाँ पर ए है, तो ऊ का क्या होना है? व होना है और क्या हो जाएगा? अन्वेषण। अब हम पढ़ेंगे
स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है अयादिक संधि। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। ए और ओ के बाद किसी भी स्वर के होने पर ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अब उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। ने धन अनम, यहाँ पर क्या है, जैसा ए ऐ, तो ने में क्या है ए, उसके बाद कोई भी स्वर आया है तो ये क्या है अ आया है, तो ए का क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, तो ने धन अना नयन। गय धन अक, अय का आय होना है तो गय धन अक गायक। ओ का अव होना है। पो धन अन, यहाँ पो में ओ है और यहाँ पे अ है, तो ओ का अव होना है तो क्या हो जाएगा पवन। पौधन अक, औ का आव होना है तो यहाँ पर क्या बनेगा शब्द पावक। नौ धन इक, औ का नाविक।